हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो क्लास 12 में आप आ गए तो जो मैट्रिक्स चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो बेसिक मैट्रिक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स का यूज़ क्या करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगा। यही नहीं, और क्लास 12 में एनसीईआरटी के साथ साथ आर डी शर्मा के जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब बोर्ड के लिए आपको कंप्लीट तैयारी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? जनरली मैट्रिक्स इज यूज्ड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ एनी वेरिएबल। मींस मैट्रिक्स इज जनरली यूज्ड to solve system of linear equation of any variables। कितने भी वेरिएबल्स हो, आपने क्लास 10th 11th तक ऑलमोस्ट 2 वेरिएबल तक सॉल्व किया था। लेकिन मैट्रिक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि आप कैसे भी कितने भी लीनियर इक्वेशन आ जाए, वेरिएबल आपके पास 4 आ जाए, 5, कितने भी वेरिएबल आ जाए, हर किसी को आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैट्रिक्स हम जनरली यूज करते क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। और 12th के बाद जो आप इसका सबसे ज्यादा यूज करोगे, जो बीटेक वाले स्टूडेंट होंगे, जो बीटेक में इंजीनियरिंग करेंगे, वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो है मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा यूज होगा, प्रोग्रामिंग में भी और जनरली बाकी सब्जेक्ट में भी। तो मैट्रिक्स को आपको पता चल गया कि मैट्रिक्स का यूज क्या है। तो मैट्रिक्स होता क्या है? तो मैट्रिक्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैट्रिक्स देखो क्या होता है। तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये पर्टिकुलर किसी नंबर का जो है अरेंजमेंट होता है किसी पर्टिकुलर फॉर्म में। वो नंबर्स क्या हो सकता है? हो सकता है आपका वो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने 11th में किया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे फॉर्म में देते हैं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में जो भी नंबर्स हो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर को साइड नंबर कंसीडर किया जाता है जो जनरली आप यूज करते हो। तो ये मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स में क्या होता है, किसी भी नंबर का जो है पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। मान लो लेट्स से हमने मैट्रिक्स देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। a इक्वल्स टू हमने एक मैट्रिक्स लिया 9 4 7 8 3 2 4 5 8। ये क्या है? पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट? देखो ये रो है R1, ये क्या आपका R2 और ये क्या आपका R3। 3 के 3 रो है। और ऐसे अगर वर्टिकली आओ तो ये क्या है? कॉलम 1, ये क्या आपका कॉलम 2 और ये क्या आपका कॉलम 3। तो ये रो और कॉलम का अरेंजमेंट है। मींस जो भी नंबर्स होंगे आपके पास उसे आप रो या कॉलम के फॉर्म में अरेंज करोगे। अब देखो मैट्रिक्स में क्या क्या हमें पता होना चाहिए कि जनरली मैट्रिक्स में हमें क्या क्या फाइंड करना होता है। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम देखो क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितना है 1 2 3, तो 3 इनटू में नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 2 3। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अगर आपसे कोई पूछे कभी भी किसी क्वेश्चन का तो क्या होगा इसका 3 इनटू 3। एक मैट्रिक्स और देगा 9 4 7 6 8 4। अब देखो आप इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करोगे। तो सबसे पहले रो पता करो कितना है R1 R2 R3। कॉलम क्या आपके पास C1 C2। तो इसका जब मैं ऑर्डर आपसे बोलूं फाइंड करने के लिए तो ऑर्डर क्या होगा रो इनटू कॉलम। तो रो क्या आपके पास 1 2 3, तो 3 इनटू में कॉलम क्या है 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 इनटू में 2। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है आपने बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बताऊंगा। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहां तक तो ऑलमोस्ट हर किसी को समझ में आया होगा, होप सो। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने एक मैट्रिक्स A कंसीडर किया हुआ है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33।
इसी के साथ एक मैट्रिक्स हम और कंसीडर कर रहे हैं जो नंबर के साथ है, 9 4 6 8 4 3 7 4 7, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एलिमेंट का मीनिंग समझो क्या होता है। इसे और इसे मैंने दोनों को इक्वल मैट्रिक्स कंसीडर किया। A11 का मतलब हुआ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो क्या आपका ये और फर्स्ट कॉलम क्या आपका ये, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आपका 9 मींस A11 का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट देखो A12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट रो कॉलम सेकंड। तो देखो फर्स्ट रो तो आपका यही है, सेकंड कॉलम ये है, तो नंबर क्या है आपका 4। सिमिलरली A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो नंबर क्या होगा आपका 6। सिमिलरली A21 मींस सेकंड रो, फर्स्ट नंबर जो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड जो नंबर है वो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेकंड रो आपका ये है और फर्स्ट कॉलम तो नंबर ये A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम बेस 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम बेस 1। सिमिलरली A31 तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये थर्ड रो सेकंड कॉलम ये और थर्ड रो थर्ड कॉलम ये। तो एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स जो आपको वो उसको समझ में आया होगा। अब मैट्रिक्स के अंदर जो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करना है ये देखो। अभी हमने आपको ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स बताया है, सेकंड में आपको बताने जा रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भी सेम वही फॉर्मूला है जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, नंबर ऑफ रो इनटू में नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो नंबर ऑफ रो, इसमें देखो रो कितना है 1 2 3, तो 3 इनटू में 1 2 3 तो 3 3 जा 9 मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर होगा वो 9 होगा। तो आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ये मीनिंग है। अभी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसी से मैं आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है। ये देखो जैसे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, तो इसको आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो। सबसे पहला एलिमेंट देखो 9 का 1 9 का मींस 9 के फैक्टर्स कैसे कैसे लिख सकते हो आप। 9 देखो 1 इनटू में 9 मतलब एक रो होगा 9 कॉलम होंगे। 9 को और क्या लिख सकते हो 9 इनटू में 1 9 रो 1 कॉलम। और क्या लिख सकते हो 3 3 जा 9 3 रो 3 कॉलम। तो जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे मैट्रिक्स के वो क्या होंगे, एक रो 9 कॉलम 9 रो 1 कॉलम 3 रो 3 कॉलम। तो आप जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके पास गिवन हो तो आप वहां से नंबर ऑफ मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड कर सकते हो। लेट्स से मान लो आपके पास 18 एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास क्या है 18। तो 18 के फैक्टर्स देखो क्या क्या है 18 तो 2 9 या 18 मतलब 2 रो 9 कॉलम। और क्या लिख सकते हो 9 इनटू में 2 मतलब 9 रो 2 कॉलम। और 3 6 जा 18 6 3 जा 18 और 1 इनटू में 18 इनटू में 1 और 18 फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं देखो। मतलब इसका मीनिंग समझो ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि 2 रो 9 कॉलम हो, 9 रो या 2 कॉलम हो, 3 रो 6 कॉलम हो या 6 रो 3 कॉलम हो। तो ये जो है आपके पास 18 एलिमेंट्स जो है उससे आप किस वे से नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या है ये फाइंड कर सकते हो। अब जो है मैंने आपको बेसिक मैट्रिक्स का बता दिया है। अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स करवाने जा रहा हूं। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला टाइप देखो क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, इट हैविंग ओनली वन रो बट कॉलम्स में भी मेन, मतलब कॉलम जो है कितने भी हो सकते हैं इसमें। कंडीशन किस पे है, रो मैट्रिक्स है तो रो पे, रो जो है आपका एक ही होना चाहिए। लेट्स से एग्जांपल A इक्वल्स टू 9 4 6।
नंबर ऑफ रो क्या है 1, कॉलम क्या है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 into में 3। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, a इक्वल्स टू 9 4 6 7 8। इसमें देखो नंबर ऑफ रो 1, कॉलम 1 2 3 4 5, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 into में 5। तो रो मैट्रिक्स बहुत ज्यादा सिंपल है, मींस जो रो है आपका वो 1 ही होना चाहिए। कॉलम्स आपके कितने भी हो सकते हैं 1 2 3 4 में भी जो भी है। सेकंड आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स इसका ऑपोजिट होगा। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, इट हैविंग ओनली वन कॉलम, इट हैविंग ओनली वन कॉलम बट रो में भी मेनी। ए मैट्रिक्स आपने कंसीडर किया है 9 4 6, तो देखो कॉलम क्या आपके पास 1, पर रो क्या है R1 R2 R3। तो इसका अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो रो इनटू में कॉलम, तो 3 इनटू में 1। सिमिलरली a इक्वल्स टू अगर आपने नंबर कंसीडर किया है 4 7, मींस इसका ऑर्डर क्या होगा, रो क्या आपके पास 2, कॉलम क्या है 1। तो इसमें क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम्स जो आपका ओनली 1 होना चाहिए, रो आपके कितने भी हो सकते हैं। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। अब जो थर्ड आपके को जो करवाने जा रहा हूं, थर्ड जो आपका मैट्रिक्स है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है और इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा यूज भी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या है आइडेंटिफाई करने का, नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज कभी भी नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होगा। मींस कि मान लो अगर नंबर ऑफ रोज आपके पास 3 है तो नंबर ऑफ कॉलम 3 नहीं हो सकता है। एग्जांपल ये देखो 9 4 6 2 8 7, नंबर ऑफ रो क्या है 2, कॉलम क्या है 3, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लो 9 4 6 7 4 8 3 2 7 4 7 6। तो इसमें देखो नंबर ऑफ रो क्या है 1 3 और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या सेम है, सेम कब होता, जब ये भी 3 होता, 3 into 3 का या 4 into 4 या 3 into 3 का। तो ये था आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट जो आपका है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स देखो सिंपल है, किसी की डेफिनेशन सबसे पहले तो ये समझ लो आप कि मैट्रिक्स में आपसे किसी भी चीज की डेफिनेशन नहीं पूछेगी, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, जब आपको प्रॉब्लम होगी, बस प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए बेसिकली। डेफिनेशंस तो किसी की बेसिकली मैथ में है नहीं कि आप डेफिनेशंस लर्न करो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा हमेशा नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। मींस रो और कॉलम का जो ऑर्डर है सेम होगा। मतलब एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं 9 4 6 2, तो ऑर्डर क्या है 2 into 2। एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया 9 4 6 4 8 7 4 3 2, इसका ऑर्डर क्या है 3 into 3। तो देखो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या सेम है, सिमिलरली नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है। अगर मैं ये लिखूं यहां 9 4 6 4 8 2, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो क्या है 2 और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपका नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ये सारे टाइप से ध्यान रखना। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, एक्सेप्ट डायगोनल all the other elements are zero, all the other elements सबसे पहले तो डायगोनल समझो होगा क्या, और डायगोनल जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। जैसे देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डायगोनल क्या है ये, इसका डायगोनल क्या होगा दिस वन, एंड इसका डायगोनल क्यों नहीं पॉसिबल है देखो, तो इसका मिड टर्म जो है ये ध्यान रखना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, डायगोनल पॉसिबल नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, एक्सेप्ट डायगोनल ऑल द अदर एलिमेंट्स आर जीरो, मींस दैट मींस
डायगोनल्स आर नॉट जीरो। एग्जाम्पल देखो, एक हमने एक मैट्रिक्स लिया 9 0 0 0 5 0 0 0 7। तो इसमें देखो ये जो डायगोनल है आपका, डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट डायगोनल ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। चेक कर सकते हो आप। 4 0 0 0 9 0 0 0 3, ये भी आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट जो है आपको जीरो नहीं होना चाहिए, और डायगोनल के अलावा जो भी है वो जीरो मिलना चाहिए। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट जो मैट्रिक्स मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है, और टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स in which diagonal elements are same, diagonal elements are similar ले लो या सेम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे 9 0 0 0 9 0 0 0 9, क्या ये सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। और डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन क्या है, जो डायगोनल की जो एलिमेंट है वो आपका सेम होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये भी आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट डेफिनेशन क्या कह रहा है, अ टाइप ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच डायगोनल एलिमेंट्स आर सिमिलर और द सेम। जो डायगोनल एलिमेंट या तो आपका सिमिलर होना चाहिए, मतलब सेम नंबर होना चाहिए, या सेम होना चाहिए, बात एक ही है। तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है आपका है, दो लास्ट है, उसके बाद 7th में है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, a type of diagonal matrix in which diagonal element are always one, are always one। मतलब जो आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 × 1 0 0 1। और ये ध्यान में रखना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो कंडीशन है ये है कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा आपका क्या हो, 1 होना चाहिए। नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है इसका 8 आपका है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, अ मैट्रिक्स in which all the elements are zero, all the elements are, इसमें क्या है कि जीरो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब के सब क्या होंगे, जीरो होंगे। तो अब जो करवाऊंगा मैं आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैंने आपको बता दिया। अब जो आपको करवाना है वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स करवाना, इक्वल मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए देखो कंडीशंस क्या है। फर्स्ट कंडीशन, the order of the both matrix will be same। जब कभी भी दो मैट्रिक्स को आप इक्वल बोलते हो तो उसके लिए क्या होगा, ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए। सेकंड, corresponding elements are also equal। मीनिंग समझो, मैंने लेट्स से एक दो मैट्रिक्स लिया है, ए मैट्रिक्स 9 4 3 2 एंड बी मैट्रिक्स मैंने लिया है 2x 4y 7x 3z, और मैंने बोला कि ए एंड बी मैट्रिक्स आर द इक्वल मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड x y z। तो देखो इसका क्या मीनिंग है। सबसे पहले आप लिखोगे कि
कि जब दो मैट्रिक्स जब कभी भी इक्वल तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम होगा। तो इसका ऑर्डर देखो, चेक करो क्या है, 2 into 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 into 2 है। नेक्स्ट बोल रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो हम इस प्रॉपर्टी के हेल्प से इसके जो है x और y वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों? जब मैट्रिक्स इक्वल है तो मैं ये लिख सकता हूं 9 = 2x, क्योंकि बोला कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मींस इसका जो फर्स्ट नंबर होगा और जो इसका फर्स्ट नंबर होगा वो आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली जो इसका सेकंड एलिमेंट होगा और जो इसका सेकंड एलिमेंट होगा वो आपस में इक्वल होगा, और इसका थर्ड एलिमेंट और इस थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका फोर्थ वन इस फोर्थ वन के इक्वल होगा। इक्वल मैट्रिक्स की हेल्प से यहां से आप x y z फाइंड कर सकते हो। तो ये था नॉर्मली इक्वल मैट्रिक्स मींस कभी भी दो मैट्रिक्स को अगर इक्वल बोला गया है तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक दूसरे के इक्वल पुट करके वहां से जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करनी है आप फाइंड कर सकते हो। अब इसमें जो कंक्लूजन है इस चैप्टर में, मतलब इस एक्सरसाइज टॉपिक पे क्या है देखो। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स are always means always in order of square matrix। इसका मीनिंग समझो क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स कभी भी दिया होगा आपको, उसका जो ऑर्डर होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, मींस नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। मींस ये जितने भी है ये सारे के सारे क्या है, एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप। ठीक है। सेकंड वन जो आपका जीरो मैट्रिक्स है एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स आर ऑफ एनी ऑर्डर, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो बेसिक जो है मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक जितने भी है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जितने भी टाइप्स के हैं या जीरो मैट्रिक्स, ये सब मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं जो है आपको एक्सरसाइज 3.1 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, और जैसे चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा।